हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। यदि आप राजस्थान में एनआरआई कोटा से एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको कितने मार्क्स के ऊपर कॉलेज मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस रहती है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। सबसे पहले राजस्थान में टोटल 28 गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनमें एनआरआई सीट है। यहाँ पर जो मेनली जो ओल्ड पुराने कॉलेजेस हैं, आप उन कॉलेजेस को कुछ को छोड़ दीजिए। जैसे यदि मैं बात करूँ तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर है, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर है, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर है। इन कॉलेजेस में एनआरआई की सीटें नहीं हैं। अदर देन जो भी कॉलेजेस हैं, जैसे कोटा मेडिकल कॉलेज हो गया, या इसके अलावा हम बात करें अजमेर है, जेएलएन अजमेर है, आरएनटी उदयपुर है, झालावाड़ है, इन सभी कॉलेजों में, सीकर मेडिकल कॉलेज है, सभी कॉलेजों में एनआरआई की सीटें हैं। यदि आपका स्कोर बहुत लो आ रहा है बट आप एक टॉप कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे आरएनटी है, कोटा है, इस टाइप के कॉलेजों में पढ़ना चाह रहे हैं, तो एनआरआई कोटा आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर कितनी सीटें हैं और कौन कौन बच्चा एलिजिबल है। यहाँ पर टोटल 28 कॉलेजों में 455 सीट्स हैं, 455 प्लस सीटें हैं यहाँ पर। तो यदि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बार एनआरआई की डॉक्यूमेंटेशन होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लाइक आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना रहता है, बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो यहाँ पर जो सीटें बच जाती हैं वो मैनेजमेंट कोटा में चली जाती हैं। मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस 9 से 10 लाख रुपए ही होती है यहाँ पर। तो जो फ़ीस जो 23 लाख रुपए या फिर 38 लाख रुपए के आसपास जो फ़ी है, वही घूम के यहाँ पर बच्चों को नॉर्मली 9-10 लाख रुपए फ़ीस में आ जाती है। बट वो ओनली सिंगल राजस्थान के कैंडिडेट को मिलती है, न कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को मिलती है। बट एनआरआई कोटा में अदर स्टेट का कैंडिडेट फर्स्ट राउंड से एलिजिबल होता है। जैसे राजस्थान में प्राइवेट कॉलेजों की यदि बात करें तो प्राइवेट कॉलेजों में थर्ड राउंड में ही बच्चा एलिजिबल होगा आउट ऑफ स्टेट का। बट एनआरआई कोटा में फर्स्ट राउंड से ही आउट ऑफ स्टेट का बच्चा एलिजिबल रहता है। प्रोसेस क्या रहती है वो आगे इस वीडियो में अपन देखेंगे। टोटल यदि जस्ट क्वालिफाई मार्क्स, यदि मैं क्वालिफाई मार्क्स जनरल में मानूँ कि 150 नंबर आए, तो 150 नंबर से भी बच्चा यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है बट आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान के लमसम ये सभी कॉलेज आप मैप में देख रहे होंगे, इन सभी कॉलेजों में ज़्यादातर में आपको एनआरआई सीट है। चाहे वो जैसलमेर हो, हनुमानगढ़ हो, झुंझुनू हो, चूरू हो, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, या फिर डूंगरपुर है, उदयपुर है, सभी कॉलेजों में एनआरआई सीटें हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल मार्क्स के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो टॉप कॉलेजेस हैं, ईयर वाइज और सीट मैट्रिक्स कितनी है और फ़ी कितनी है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी। सबसे पहले जैसे कोटा मेडिकल कॉलेज है, 1992 में ये कॉलेज ओपन हुआ था। एनआरआई की यदि बात करें सीटें, तो 15 ही सीटें यहाँ पर हैं टोटल। वैसे तो यदि सीट की बात करें तो यहाँ टोटल मिला के 250 सीटें हैं। 15% कोटा ऑल इंडिया में चला जाता है। देन फिर बाद में 15 सीटें यहाँ पर एनआरआई कोटा की हैं। तो 15 सीटें, फ़ी 36 लाख रुपए है यहाँ पर। 36 लाख रुपीज़ फ़ी है, अराउंड 36 से फ़ी है यहाँ पर। ये $38,000 के अराउंड फ़ी है, जो टोटल मिला के इंडियन करेंसी में यदि बात करें तो 36 लाख रुपीज़ के आसपास होती है। फर्स्ट ईयर की जो फ़ी होती है वो आपको डॉलर में ही पेमेंट करनी रहती है। सेकेंड यहाँ पर जो कॉलेज है वो है अजमेर मेडिकल कॉलेज। 1965 का कॉलेज है। 15 ही सीटें यहाँ पर हैं। टोटल इंटेक है जो 250 सीट का है। 36 लाख रुपीज़ फ़ी इसी कॉलेज की है। उसके बाद में अगला जो कॉलेज है आरएनटी उदयपुर है। आरएनटी उदयपुर भी ओल्ड कॉलेज है। 15 ही सीट यहाँ पर हैं। आरयूएचएस है। आरयूएचएस में भी 2014 का कॉलेज है। 23 सीटें यहाँ पर हैं, क्योंकि आरएनटी में और ये जो अदर जो कॉलेजेस हैं इनमें मैनेजमेंट कोटा सीट नहीं होती। बट आरयूएचएस में या फिर अदर जो कॉलेजेस जितने भी आएंगे उन सब में जो 85% सीटें बच जाती है, 15% तो आपका ऑल इंडिया एमसीसी में चली जाएंगी। 85% सीट जो बच जाती है उसमें से डिवाइडेड बाय हो जाती है कि आधी सीटें तो मैनेजमेंट में जाएंगी, आधी एनआरआई में जाएंगी। फिर वो एनआरआई कोटा से और उस टाइप से हिसाब निकलता है अलग से इन सीटों का। तो यहाँ टोटल 23 सीटें हैं। झालावाड़ की यदि बात करूँ तो झालावाड़ में 2008 स्टेब्लिश कॉलेज है। 30 आपकी सीटें जो हैं वो एनआरआई कोटा की, मतलब कोटा मेडिकल कॉलेज से भी डबल सीटें यहाँ पर एनआरआई कोटा में हैं। क्योंकि ये सीटें यदि यहाँ फिल नहीं होंगी तो वो मैनेजमेंट कोटा में चली जाएंगी। बट कोटा मेडिकल कॉलेज की जो सीट यदि एनआरआई की फिल नहीं हुई तो वो जनरल कैंडिडेट को मिलेगी। नॉर्मली जो 60-70 हज़ार रुपये फीस है राजस्थान की, वो उन बच्चों को चली जाएगी। तो झालावाड़ में 30 सीटें हैं। बाड़मेर में 20 सीटें हैं। 2019 का कॉलेज है। भरतपुर में 22 सीटें हैं। अब लमसम जो कॉलेजेस 2018-19 के हैं उनमें 20, 21, 22, 23 ऐसी ही सीटें आपको इंटेक की मिलेंगी। रही बात फीस की, जो ओल्ड कॉलेज आप देख रहे हैं ऊपर तक, यहाँ तक जो कॉलेजेस है, आरयूएचएस जयपुर नया कॉलेज है बट जयपुर होने की वजह से फ़ीस ज़्यादा है। या इसके अलावा पुराने जो हैं उदयपुर है, अजमेर है, कोटा है, इन सभी कॉलेजों की फ़ीस आप देखेंगे 36 लाख है। बाकी जो न्यू कॉलेजेस हैं, न्यू कॉलेजेस मीन्स जैसे भरतपुर वगैरह और जो भी कॉलेज 2018 के बाद के जो आए हैं, इन सब की फ़ीस आप देखेंगे तो 23 लाख है। 23,92,000, अराउंड 24 लाख रुपीज़ फ़ी है। पहले ये भी सेम ही होती थी
पुराने कॉलेजों के लिए हिसाब से जो कोटा और उदयपुर की जो फ़ी है सेम उतनी ही होती थी, बट इनकी सीटें कंप्लीट नहीं हो पाती थी। इस वजह से राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया कि लास्ट ईयर 2025 से ही इनकी फ़ीसें कम कर दी हैं। रीज़न यही है कि कम से कम सीटें तो फिल हों, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ़ीस के ऊपर नए कॉलेज में कोई एनआरआई सीट पे नहीं जाना चाह रहा था। सो इस वजह से इनकी फ़ीस कम करके और एनआरआई सीट को बढ़ावा देने के लिए ये डिसीजन इन्होंने लिया है। इसके बाद जो कॉलेजेस श्रीगंगानगर वगैरह जितने भी आप देखिए तो सबकी 23 के आसपास फ़ी आई, 2392 मतलब 24 लाख रुपीज़ रहेगी। ओनली ओल्ड कॉलेजों में फ़ीस ज़्यादा है क्योंकि पुराने कॉलेज हैं। नए कॉलेज जितने भी आप लेंगे सब में फ़ीस 23,92,000 है। ओके, फ़ीस रही, सीटें हैं, सीटें में अराउंड 15 सीटें हैं, लमसम सब में 15 सीटें हैं। ओनली आप जैसलमेर और टोंक है, इनमें 8-8 सीटें हैं। इन दोनों कॉलेजों में 8-8 सीटें, बाकी सभी कॉलेजों में 15-15 सीटें हैं। कट ऑफ की यदि बात करें, एनआरआई कोटा में क्या कट ऑफ जाती है, कितने मार्क्स के ऊपर क्वालिफाई होता है बच्चा, तो जस्ट क्वालिफाई मार्क्स के ऊपर भी एनआरआई में मिल जाएगा, क्योंकि जो सीटें हैं राजस्थान में 450 प्लस, उनमें से बहुत सारी सीटें अराउंड 300 के आसपास सीटें तो रिटर्न होकर मैनेजमेंट कोटा में आ जाती हैं। तो बच्चे आते नहीं हैं प्रॉपरली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है या बच्चों को छाटा जाता है, वो अलग हो जाते हैं। सो इस वजह से सीटें खाली रह जाती हैं। तो आप यदि किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके नंबर कम आ रहे हैं और आप एक लीगल एनआरआई या स्पॉन्सर लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो आप यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जनरली कॉलेजों की फ़ीस 23-24 लाख रुपए तो होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, उसी फीस में आप यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ सकते हैं। जैसे जीएमसी कोटा की बात करें तो 215 नंबर फर्स्ट राउंड में गया था, सेकंड राउंड में सीट नहीं हुई, थर्ड राउंड में 198 मार्क्स तक में भी ये कॉलेज फिल हो गया था। उसके बाद RUHS है, 191 में मिला था, 185 गया। उदयपुर है, अजमेर है, सीकर है, झालावाड़ है। अब झालावाड़ जैसे जस्ट क्वालिफाई पे मिल गया आपको, उदयपुर है 153 मार्क्स पे। तो ये टॉप कॉलेज होने के बाद भी आप ये देखिए उदयपुर के लिए आपको अराउंड 550 प्लस मार्क्स चाहिए थे, कम से कम होने चाहिए आपकी। यदि आपकी 6000 या 7000 तक रैंक आती है तो ही जाके आपको उदयपुर कॉलेज मिल पाता है। वो भी चांसेस ये रहते हैं कि 5000 के ऊपर भी बहुत बार ख़त्म हो जाता है। वही कॉलेज आपको 150 नंबर पे मिल रहा है, मतलब एक बच्चा जो 5000 या 6000 रैंक के ऊपर पढ़ रहा है, सेम उसी कॉलेज में एनआरआई कोटा का बेनिफिट लेके आप 150 नंबर पर पढ़ सकते हैं। तो बेनिफिट बहुत अच्छा है। फीस चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा है, गवर्नमेंट वालों की कम है, इनकी फ़ीस चार्जेस ज़्यादा है, बट एक बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेज में आप ओल्ड कॉलेज में पढ़ सकते हैं एनआरआई कोटा का बेनिफिट लेके। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या रहेगा। तो एनआरआई कोटा का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हर स्टेट का अलग अलग है। कुछ स्टेटों में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन होता है, देन फिर अलॉटमेंट के बाद में वहाँ पर जाके प्रेजेंट होना पड़ता है। बट राजस्थान में थोड़ा सा चेंजेस है। सबसे पहले हमें राज यूजी नीट के ऊपर जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद में एनआरआई कैटेगरी लिस्ट आएगी। उस कैटेगरी लिस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को जयपुर SMS में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्वाइट किया जाता है। ये प्रोसेस ऑफलाइन है। यदि कोई बच्चा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता, मतलब दिखाता नहीं है, चेक नहीं कराता, तो उसको उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा एनआरआई कोटा से। उसको एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट किया जाएगा। तो यदि एनआरआई कोटा में आपको जाना है, सबसे पहले राज यूजी नीट के ऊपर फॉर्म फिल करेंगे, कैटेगरी लिस्ट में हमारा नाम आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट दी जाएगी, हमें जयपुर जाना है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ले जाके। उसके बाद में फिर मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर चॉइस फिलिंग करेंगे जो ऑनलाइन होती है। चॉइस फिलिंग हमेशा ऑनलाइन होगी। और एनआरआई कोटा के लिए 5 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट आपको जमा करना रहेगा। कितना? 5 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट जमा करेंगे आप। सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने के बाद में चॉइस फिलिंग किया। चॉइस फिलिंग के बाद में अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद जो भी रिजल्ट आता है आपका, कॉलेज अलॉट होता है, तो रिपोर्टिंग करने SMS में जाना है। SMS में हम रिपोर्टिंग करेंगे। जैसे आज हमें RNT मेडिकल कॉलेज ही मिला, SMS में ही सारी रिपोर्टिंग रहेगी, सभी डॉक्यूमेंट जमा करनी है। फीस टोटल आपको ऑनलाइन पे करना रहता है, तो ऑनलाइन अकाउंट नंबर डिटेल आ जाता है, उसके ऊपर ऑनलाइन में हमें फीस पे करना रहता है। पहले हमने SMS में रिपोर्टिंग कर दिया। SMS रिपोर्टिंग करने के बाद आपको कॉलेज ज्वाइनिंग के लिए जाना जाता है। आप अपग्रेडेशन जाना चाहें, यदि आपको फर्स्ट में कोई कॉलेज मिला है, आपने रिपोर्टिंग कर दिया, यहाँ पर अपग्रेड जा रहे हैं, तो वापस से चॉइस फिलिंग कर दीजिए, फिर अलॉटमेंट आएगा। फिर यदि कॉलेज चेंज होता है तो रिपोर्टिंग के लिए फिर जयपुर जाना रहेगा। तो इस तरह का ये प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोसेस है। फिर उसके बाद में अपडेट के लिए ये प्रोसेस आप करते रहिए, यदि आपको अपडेट करना है। और अपडेट नहीं करना है, आपकी चॉइस का कॉलेज आपको मिल जाता है, तो सीधा कॉलेज ज्वाइनिंग के लिए चले जाइए। फर्स्ट राउंड के बाद जैसे ही कॉलेज ओपन होते हैं, आपको कॉलेज के लिए इन्वाइट किया जाता है और आपको वहाँ जाके अपनी क्लासेज ज्वाइन करनी रहती है। सिंपल प्रोसेस है। ओनली डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा सा इशू आता है कि बच्चों को किस तरह से डॉक्यूमेंट करने हैं, ऑफलाइन में जाना है नहीं जाना। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एप्लीकेशन तो फॉर्म फिल कर देते हैं, बट जयपुर नहीं जाते, तो वो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं।
एनआरआई डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वैलिड पासपोर्ट एंड वीज़ा। मीन्स जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपके चाचा मामा बुआ फूफा जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, उनका वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा आपके पास में होना चाहिए। वो अपने डॉक्यूमेंट्स का आपको चेकलिस्ट बनाकर देंगे। सेकंड होता है कि एम्बेसी सर्टिफिकेट। एम्बेसी सर्टिफिकेट जो होता है वो एज ए स्पॉन्सर कैंडिडेट के टाइम पर आपको ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपके रिलेटिव जिस कंट्री में रह रहे हैं, लाइक वो यदि यूके यूएसए रहते हैं, कनाडा रहते हैं, न्यूजीलैंड रहते हैं या फिर दुबई वगैरह कहीं पर भी रह रहे हैं, उस कंडीशन में वहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी है वो एक सर्टिफिकेट बना के देती है जिसको एम्बेसी सर्टिफिकेट कहा जाता है, जिसमें कैंडिडेट का नाम, स्पॉन्सर्स का नाम, सब डिटेल मेंशन रहती है। प्रूफ ऑफ एनआरआई स्टेटस। प्रूफ ऑफ एनआरआई स्टेटस में वो अपना वीज़ा वगैरह या अदर रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं जिनसे ये प्रूफ होता है कि वो एनआरआई हैं, उस कंट्री में इतने टाइम से रह रहे हैं, इसके रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट उनको देना रहेगा। इनकम सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप। लाइक यदि कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपकी फ़ीस पूरी पे कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर स्टूडेंट है तो आपकी फ़ीस कैसे पे करेगा। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं या उनका कोई बिजनेस है तो उनको अपनी इनकम सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो उनको प्रोवाइड करना रहेगा कि हाँ, इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, एज ए स्पॉन्सर मैं हूँ और मैं सभी फीस इसकी टाइम टू टाइम पे करूँगा। इसलिए उनको अपना एक सैलरी स्लिप या इनकम सर्टिफिकेट देना रहता है। 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट जो आपको प्रोवाइड करना रहेगा, ये कैंडिडेट करेगा। जिस बच्चे का एडमिशन हो रहा है वो अपने 10th क्लास के डॉक्यूमेंट्स वगैरह करेगा, 11th 12th के डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी उसके डॉक्यूमेंट है वो भी आपको सबमिट करेगा। फैमिली ट्री। फैमिली ट्री मेनली इसलिए बनाया जाता है कि जो आपका स्पॉन्सर है उसके आपका रिलेशन क्या है, इसलिए फैमिली ट्री बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल यदि मैं बात करूं, सबसे पहले यदि वो आपके मामा हैं, ओके, तो सबसे पहले फैमिली ट्री में क्या होगा, आपके नाना को काउंट किया जाएगा। नाना के बाद में उसमें नीचे फैमिली ट्री में आपकी मम्मी का और आपके मामा का दोनों का नाम होगा, ठीक है। तो आपकी मम्मी के यदि कोई सी डॉक्यूमेंट में आपका नाना का नाम है, उसी डॉक्यूमेंट से मैच किया जाएगा कि हाँ भाई ये इनका ब्रदर है, ओके। देन इसी वजह से, क्योंकि मेन आपके नाना को हेड ऑफ फैमिली बनाया जाएगा, उसमें मम्मी और मामा दोनों को ही नीचे शो किया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट से पता लगेगा कि हाँ ये आपके मामा का रिलेशन इस वजह से, क्योंकि हेड ऑफ फैमिली आपके नाना को बनाया गया है। देन उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी मम्मी का नाम रहेगा, तो इससे फैमिली ट्री में क्या होता है पूरा शो किया जाएगा। देन ये हो गया, इसके बाद में आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपके फादर का हो गया या आपके जो ब्रदर वगैरह हैं उनका सबका नाम आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन पूरा शो किया जाता है फैमिली ट्री में। फैमिली ट्री को नोटराइज किया जाता है, तहसीलदार उसको वेरीफाइड करेगा, देन बाद ही उसको लीगल माना जाता है। तो ये पूरा स्टाम्प पेपर के ऊपर रहता है। स्टाम्प पेपर होने के बाद में नोटराइज होगा, सारी प्रोसेस पूरी की जाएगी। देन उसके अलावा एकेडमिक डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे वो सब भी इसके आपको ज़रूरत होती है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास नहीं है उसकी वजह से आपका वेरिफिकेशन रुक सकता है, क्योंकि ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपके सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है और आप उस टाइम पर पेश नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा कि आपकी काउंसलिंग को वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको एनआरआई स्टेटस से बाहर कर दिया जाएगा। देन इसके बाद में परफॉर्मा है। राजस्थान की वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप जाएंगे, वहाँ परफॉर्मा 3, 4, 5 3 आपको परफॉर्मा मिलेंगे। उसमें किस पैटर्न में आपको फैमिली ट्री बनवाना है, क्या क्या आपको गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, एम्बेसी के लिए कैसे सर्टिफिकेट रहेगा, कौन सा आपको बनवाना है, वो सभी उस परफॉर्मा में आपको मिल जाएंगे। तो यदि आप राजस्थान में एनआरआई सीट पे जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव बुलेटिन में जाइए और जो भी आपके परफॉर्माज हैं उनको डाउनलोड कीजिए। परफॉर्मा डाउनलोड करने के बाद में ही आप आगे के जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको फुलफिल करें। बहुत बार ये होता है कि हर स्टेट के अलग फॉर्मेट होते हैं। जैसे हिमाचल में आप जा रहे हैं, हिमाचल का अलग फॉर्मेट है। राजस्थान में आपको लेना है एडमिशन, राजस्थान का अलग फॉर्मेट है। पंजाब का अलग फॉर्मेट है। इधर साउथ में पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना वगैरह के अलग फॉर्मेट है। तो जहाँ हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ के फॉर्मेट्स को डाउनलोड कीजिए। फॉर्मेट के बिहाफ पर ही अपने डॉक्यूमेंट प्रोसेस को पूरा कीजिए। कुछ अलग डॉक्यूमेंट भी होते हैं जो वहाँ पर एंड टाइम पर मांगे जाते हैं। तो यदि आप एनआरआई में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अभी से ही अपनी प्रिपरेशन करके रखें, सभी डॉक्यूमेंट रेडी करा के रखें, बना के रखें। उसी के बिहाफ पर आगे काउंसलिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट आने के बाद में तैयारियाँ स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पर पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं हो पाते तो आप बैक हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं ले पाते, सेकंड में नहीं ले पाते। और राजस्थान में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ही एनआरआई सीट रहती हैं। थर्ड राउंड तक फर्स्ट चेक किया जाता है कोई एनआरआई बच्चा है क्या, नहीं है तो सभी सीटों को मैनेजमेंट में काउंट कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि फोर्थ राउंड में भी एनआरआई कोटा से चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट राउंड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है एक अच्छा कॉलेज लेने के लिए। जैसे कोटा मेडिकल कॉलेज, आरएनटी वगैरह में किसी में लेना है तो सबसे फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन लें, सो ज़्यादा बेटर है। किसी भी तरह के किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत है, कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ भाई कौन सा डॉक्यूमेंट है, कैसे बनाया जाएगा, आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए, टीम आपकी उसमें हेल्प करेगी।
और राजस्थान में यदि एनआरआई कोटा की सीटें नहीं भरती तो मैंने आपको पहले ही बताया मैनेजमेंट कोटा में चली जाती है। मैनेजमेंट कोटा में भी अराउंड 50,000 के रैंक तक में ये सीटें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए यदि आपको एनआरआई में बेनिफिट नहीं मिल रहा, आपकी रैंक अच्छी है, तो आप मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन ले सकते हैं। और एनआरआई कोटा में डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड रहेगी, कैसे आपको बनवाने हैं। यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या आप टीम को कॉल करके भी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।